हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एयर सुविधा फॉर्म कैसे भरते हैं, एयर सुविधा फॉर्म की कौन सी वेबसाइट है और एयर सुविधा का फॉर्म का रजिस्ट्रेशन या उसका फॉर्म कैसे फिल करते हैं तो ये बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं न्यू कोई वीडियो नई अपलोड करूँगा नेक्स्ट टाइम और उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप उस वीडियो को उसी समय देख पाएंगे। इसके अलावा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके सपोर्ट जरूर कर देना। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीज़ा के अलावा, ट्रैवल के अलावा ये डालता रहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एयर सुविधा फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, ये मैंडेटरी है, ऑनलाइन भरना होता है इसे। और इससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी बता दूं। एक मेरे जो है सब्सक्राइबर हैं वो भी पीछे थाईलैंड से आए हैं इंडिया, और उन्होंने ये मैंडेटरी, क्योंकि ये मैंडेटरी है एयर सुविधा फॉर्म, तो उन्होंने ये थाईलैंड के जो एयरपोर्ट, बैंकॉक एयरपोर्ट है वहाँ पर इसे उन्होंने तो भर लिया था। पर कुछ ऐसे लोग थे जो कि एयर सुविधा फॉर्म भर नहीं पा रहे थे और उनको जो है उनके फ़्लाइट का टाइम हो गया और उनको डिपोर्ट कर दिया गया। यानी कि वो इंडिया तो आ ही रहे थे, वैसे ही इंडिया आ रहे थे, पर उनको वो डिपोर्ट कर दिया। अब वो डिपोर्ट के केस में उन्हें डिपोटी के तरीके जो डिपोटी का एक तरीका होता है उस तरीके से उन्हें इंडिया लाया गया। मतलब एयरप्लेन में वो सबसे पीछे उन्हें बिठाते, कुछ ऐसा सिस्टम होता है। तो खैर, मैं आपको बता दूँ, ये जो है आपको इसको भरना ज़रूरी है जब आप किसी दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, किसी ऐसी कंट्री से आ रहे हैं, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं ट्रैवल करके, तो आपको ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी होता है। कुछ कंट्रीज़ में जब आप इसे फिल करोगे तो फ्रेंड्स आपको RT-PCR का टेस्ट का कॉलम दिखाई देंगे। तो जैसे कि अब आप सोचोगे कि हम थाईलैंड से आते हैं तो हमें RT-PCR का टेस्ट जो ख़त्म कर दिया गया तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उस केस में हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप उस RT-PCR का जो कॉलम आएगा आपको, उसमें आपको उसे ब्लैंक छोड़ देना है, उसमें आपने कुछ नहीं भरना है। तो ऐसे ही जैसे कि अगर आप दुबई से आ रहे हैं तो RT-PCR का जो कॉलम है उसको आपने छोड़ देना है ब्लैंक, और बस आपके पास जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट होता है जो फाइनल, वो आपने उसमें अपलोड करना है और अपना RT-PCR का टेस्ट वाला कॉलम को छोड़ देना है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी और कंट्री से आ रहे हैं जहाँ पर RT-PCR का टेस्ट अभी भी ज़रूरी है, मैंडेटरी है इंडिया आते हुए, तब आपको RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। तो कुछ कंट्री हैं जिससे जो है इंडिया का, जब अगर इंडिया आ रहे हैं तो RT-PCR का टेस्ट को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किस कंट्री से आ रहे हैं, और आपको उसको आप इस चीज़ को पहले ही पता करके रखें कि आपको RT-PCR के टेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, अब जो है मैं आपको ये सिर्फ इंडियन के लिए नहीं, ये भी बता दूं फ्रेंड्स, आपको ये सिर्फ इंडियन के लिए ही नहीं, हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है ये फॉर्म को भरना, रजिस्ट्रेशन करना, जो इंडिया में ट्रैवल करने आ रहा है, जो इंडिया में आ रहा है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो कोई और फॉरेनर्स हो, तो अगर वो इंडिया में आ रहा है तो ये फॉर्म को ऑनलाइन भरना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कंप्यूटर की अपनी स्क्रीन पे ले जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन भर सकते हैं। सिर्फ आपके पास आपकी टिकट होनी चाहिए, सीट नंबर होनी चाहिए। अगर सीट नंबर नहीं है तो उस केस में भी मैं आपको बताऊंगा उस कब क्या कर सकते हो अगर आपके पास सीट नंबर नहीं है। इसके अलावा आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फुल्ली वाला, अगर नहीं है तब आपको RT-PCR के टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव वाली अपलोड करनी पड़ेगी। और आपको पासपोर्ट की जो फ़ोटो कापी है वो आपके पास होनी चाहिए, आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में। उसके अलावा और भी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपके पासपोर्ट पर होती है, आपके घर का एड्रेस, जो भी और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं ऑन स्क्रीन ही आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, चलते हैं फिलहाल अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस फॉर्म को और कौन सी वेबसाइट है उसे खोल के और कैसे भरते हैं तो वो देखते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले गूगल पे आप टाइप कर लेना एयर सुविधा पोर्टल। ये टाइप करने के बाद एंटर मारना। एंटर मारने के बाद ये वेबसाइट आएगी www.newdelhieairport.in। नीचे लिखा भी है एयर सुविधा कोविड-19 न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, इस पर ही आपने क्लिक करना है और इसे क्लिक करके आप अंदर चले जाना। ये फ्रेंड्स, आप ऐसा कुछ पेज आपको नज़र आएगा जब इस वेबसाइट को आप खोलेंगे, और यहाँ पे लिखा भी है एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी मैंडेटरी फिल्ड बाय ऑल इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स टू इंडिया। तो आप पढ़ सकते हैं जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर हैं वो इंडिया आ रहे हैं तो उन्हें ये मैंडेटरी भरना है। इसके अलावा क्लिक हेयर टू रीड द लेटेस्ट गाइडलाइन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल अराइवल्स, यहाँ पे क्लिक करके आप उसे पढ़ सकते हैं। फैक्ट्स को एयर सुविधा के आप उसे पढ़ सकते हैं क्लिक करके। इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट अस, ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी है आपको एयर सुविधा रिलेटेड। तो नीचे आ जाते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है एज़ पर योर पासपोर्ट, जैसे यहाँ पे लिखा है। जैसे आपका नाम जो भी है तो आपने पासपोर्ट पे जो भी पूरा सरनेम समेत जो भी नाम है यहाँ पर आप डाल देंगे, और यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से। फिर यहाँ पर आपने जेंडर पे मेल फीमेल जो भी आप हो वो आपने बता देना है।
यहाँ पर फ़्लाइट नंबर आपने बताना है, मैंडेटरी है, स्टार लगा हुआ है, तो आपने यहाँ पे फ़्लाइट नंबर बताना है किस फ़्लाइट से आप आ रहे हो। अगर आपको अभी फ़्लाइट नंबर नहीं पता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फ़िलहाल अभी मैं बताऊँगा बाद में उसे, तो यहाँ पर आप फ़्लाइट नंबर डाल देना। अगर आपको आपकी फ़्लाइट नंबर पता है तो आप यहाँ पर फ़्लाइट नंबर डाल के यहाँ पर सीट नंबर डाल देना है आपने। और इसके बाद ये 2 चीज़ें के बारे में मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। फ़िलहाल आपको अगर पता है आपका फ़्लाइट नंबर वो आपने डालना है, सीट नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपने फ़्लाइट का जो PNR नंबर है वो यहाँ पे डालना है। और यहाँ पर आपने नेशनैलिटी डालनी है, किस कंट्री की नेशनैलिटी आपके पास है तो वो आपने डालनी है। फ़िलहाल अगर आप इंडियन हो तो आप यहाँ पर इंडिया डाल दोगे। इसके अलावा पासपोर्ट नंबर आपने डाल देना ध्यान से, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है। और इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपने जैसे यहाँ पे लिखा है अपलोड योर पासपोर्ट कॉपी, तो ये इसका जो साइज़ है जैसे यहाँ पे लिखा है 1 MB से मतलब 1 MB तक ये होना चाहिए आपका पासपोर्ट का जो साइज़ है। तो इसको यहाँ पर क्लिक करके आपने उसे अपलोड करना है। और यहाँ पे ये लिखा है अगर आपका पासपोर्ट का साइज़ जो है PDF फाइल आपने अपलोड करनी है, उसका साइज़ अगर 1 MB से ज़्यादा है तो यहाँ पर लिखा हाउ टू रिड्यूस द फाइल साइज़, तो इसे आप क्लिक करके देख लेना। नहीं तो अगर आपको जो है ऑनलाइन करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने पासपोर्ट को ऑनलाइन भी कंप्रेस कर सकते हैं। ये वेबसाइट यहाँ पर आपने गूगल पे सर्च करना है PDF कंप्रेसर ऑनलाइन फ्री, तो ये ilovepdf.com smallpdf.com ये दो तीन वेबसाइटें हैं जिस पर आप जाके अपने फ़ाइल जो पासपोर्ट की फ़ाइल है या कोई भी आपको फ़ाइल रिड्यूस करनी है, उसका साइज़ रिड्यूस करना है, छोटा करना है तो कर सकते हैं। तो ये जैसे इसको 5 स्टार मिला हुआ, तो जैसे इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं 4.5 है, तो इसे खोल के आप जो है उसकी अपना कोई भी फाइल को अपने छोटा करना है तो ये रिड्यूस करना है उसका साइज, तो यहाँ से कर सकते हैं इन दोनों वेबसाइटों पे जाके। तो वापस चलते हैं एयर सुविधा फॉर्म पर। तो यहाँ पर आपने पासपोर्ट अपलोड कर देना है। उसके अलावा डेट ऑफ अराइवल आपने डालनी है, जिस दिन आप इंडिया में अराइव हो रहे हो तो वो आप डालनी है। यहाँ पर कंट्री, किस कंट्री ऑफ डिपार्चर, ओरिजिन मीन्स जिस कंट्री से भी आप इंडिया वापस आ रहे हो तो वो आपने यहाँ पर डाल देना है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज आ रही हैं, अगर आप थाईलैंड से आ रहे हो तो यहाँ पर आपने थाईलैंड बता देना है, तो आप जो है थाईलैंड बता देंगे। तो जैसे किसी भी कंट्री से आप आ रहे हो तो फ्रेंड्स वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने दे देनी। उसके अलावा आर यू बीइंग इवैक्यूएटेड फ्रॉम यूक्रेन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, अगर आप यूक्रेन से इवैक्यूएट करके लाए जा रहे हो तो येस और नो की इन्फॉर्मेशन दे रही है। अगर नहीं आ रहे हो तो आप इसे नो कर देंगे। उसके अलावा आर यू टेकिंग अ कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ़्लाइट, अगर आप ले रहे हो येस करोगे। जैसे आप मान लो आप दिल्ली उतर रहे हो तो दिल्ली के बाद आप जो है किसी और, दिल्ली के बाद जैसे आप अमृतसर आ रहे हो या चंडीगढ़ जा रहे हो या आप बॉम्बे जा रहे हो या किसी लखनऊ जा रहे हो, किसी भी ऐसी सिटी जा रहे हो तो आप जो है यहाँ पे यस करके इंटर डोमेस्टिक कनेक्टिंग फ़्लाइट का नंबर यहाँ पे डाल देंगे अगर आपको पता है तो। अगर आपको नहीं पता है और आप नहीं ले रहे हो कनेक्टिंग फ़्लाइट तो यहाँ पर आप नो कर देना। उसके अलावा अपलोड वैक्सीन सर्टिफिकेट, यहाँ पर जैसे लिखा PDF में ही आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसका भी साइज 1 MB ही कह रहे हैं, इससे ज़्यादा ना हो। तो फिर से मैं बोलूँगा आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं इन दोनों को, ताकि आप अपने साइज़ को छोटा रिड्यूस कर सकें। उसके अलावा लोकेशन ऑफ फाइनल वैक्सीनेशन डोज, आपकी फ़ाइनल जो वैक्सीनेशन की डोज है वो आपने किस कंट्री में ली है। अगर आपने इंडिया में ली है तो आप इंडिया दबा देंगे, अगर आपने किसी और कंट्री में फ़ाइनल वैक्सीनेशन की डोज ली है तो उस कंट्री का नाम आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर ये हो गया, डेट हो गई। इसके अलावा फ्रेंड्स RT-PCR का नेगेटिव सर्टिफिकेट, तो अगर आपको नेगेटिव सर्टिफिकेट डालने की ज़रूरत है तो 72 घंटे पहले ही जो आपने लिया हो वही आपने डालना है, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट डालनी है। नहीं तो आपने, अगर आप जैसे थाईलैंड या UAE यानी कि दुबई, शारजाह, अबू धाबी यहाँ से आ रहे हैं या थाईलैंड से आ रहे हैं या कोई ऐसी कंट्री से आ रहे हैं जहाँ से आपको RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, इसमें आप कुछ नहीं भरेंगे। और यहाँ पर डेट ऑफ RT-PCR इसे भी आप छोड़ देंगे। इसके अलावा सिटी ऑफ डिपार्चर, आप किस सिटी से आ रहे हैं तो ये आपने बता देना। मान लो आप बैंकॉक से आ रहे हैं तो यहाँ पर आप बैंकॉक दबा देंगे, लिख देंगे, टाइप कर देंगे। फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री, तो किस एयरपोर्ट पर आपकी एंट्री हो रही है तो आपने वो सिलेक्ट करना। मान लो हम दिल्ली आ रहे हैं तो हम यहाँ पर दिल्ली आ गया। उसके बाद अगर आप किसी और अपने जैसे अमृतसर आ रहे हो या बेंगलोर जा रहे हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर करोगे अमृतसर या अपने कंट्री सिटी का नाम लिखोगे तो यहाँ पर उसके स्टेट का नाम आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे दिल्ली ही चूज़ कर लेते हैं तो वो दिल्ली का न्यू दिल्ली आ जाएगा। तो अभी मैं देख लेता हूँ दिल्ली का करके, तो ये दिल्ली है और यहाँ पे न्यू दिल्ली आ गया। इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन हाउस नंबर, यहाँ पर आपने हाउस नंबर लिखा। यहाँ पर ये भी इन्होंने एक नोटिस, ये एडवाइजरी कर रहे हैं पैसेंजर के लिए कि इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड द करेक्ट एंड अ वैलिड रेजिडेंस एड्रेस इन इंडिया
द पैसेंजर विल बी liable to punishable offence under the provisions of the Indian Penal Code and Disaster Management Act इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ फाउंड टू बी इनकरेक्ट। अगर इनकरेक्ट आपकी इन्फॉर्मेशन हुई तो आपको इसकी जो है पनिशमेंट यानी कि आपको पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा और आपको एक सज़ा हो सकती है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का आप ध्यान रखना, सारी इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट डालना अपने हाउस वगैरह की। इसके अलावा यहाँ पर आपने डेस्टिनेशन स्ट्रीट नंबर डाल देना है कि आप कौन सी जो है स्ट्रीट विलेज में जा रहे हैं वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे तहसील नंबर नाम लिख देना तहसील का। उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन स्टेट यहाँ पे बता देनी है कि आप पंजाब जा रहे हैं, ये हिमाचल जा रहे हैं, हरियाणा, झारखंड, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, पांडिचेरी, जिस पे भी जा रहे हैं वो आप बता देंगे। यहाँ पर उसकी सिटी को आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे अपनी सिटी का, जो आप जिस सिटी में आप रहते हैं उसका पिन कोड डाल देंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे जो आपके पास है। यहाँ पर ये वो फिर से एक बारी एडवाइजरी, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं एडवाइजरी दोबारा आ गई कि आप अपना करेक्ट नंबर दें। और अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है तो आप सेम नंबर भी डाल देना। अगर आपके पास 2 नंबर कोई अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर है तो वहाँ पे आप दूसरा नंबर डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपने अगर आप कोई किसी सिम्टम्स से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको कोई सिम्टम्स आ रहा है नज़र, तो फीवर है, कफ है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो यस नो की इन्फॉर्मेशन देनी है। और इसके अलावा आर यू सफरिंग फ्रॉम, ये आपको बताना है डायबिटीज़ अगर आपको है, हाइपरटेंशन, ब्रोनिकल अस्थमा, कैंसर, तो ये जितने भी है अगर आपको इससे दिक्कत है यस नो की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। इसके अलावा कंट्रीज़ आपने अगर विजिट किए हैं पिछले 14 दिन में तो वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करके बताना है। इसके अलावा बाद में आपने हाउ मेनी पैसेंजर्स आर ट्रैवलर, तो यहाँ पर आपने 2 कर लेने हैं, 3 कर लेने हैं, जितने भी। अगर आप अकेले हो तो आप अकेले का एक ही आप सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपने आई एग्री दी अबव इन्फॉर्मेशन, आई अंडरटेक करके इसको इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से ये फॉर्म पूरा आप सबमिट कर सकते हैं। तो अब हम फ्रेंड्स चलते हैं वापस अपने, जो मैंने जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप सीट नंबर आपको पता नहीं है और फ्लाइट नंबर आपको पता नहीं, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जाके ये जो एडिट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इस पर आप क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पर जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा आपकी ईमेल एड्रेस पे जो आएगा वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे और सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका फ्रेंड्स आपका फ़्लाइट नंबर होगा, जो आपका सीट नंबर को, वो आप उसे करेक्ट करके डाल सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप पूरा फॉर्म जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो हमें इंडिया आने के लिए भरना होता है, इस तरह से आप भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने जो बताई है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।